एक विचित्र सी बात है भारतीय संस्कृति की। बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर मेरे युवा मित्रों के लिए, यह एक आश्चर्य भी हो सकता है, थोड़े से अचरज की बात हो सकती है। हमारी सनातन संस्कृति में तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। गणेश प्रथम पूज्य हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये जानकर आश्चर्य हो कि गणेश जी की पूजा में कभी तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। रोचक सी कहानी है। कहते हैं कि जब तुलसी बड़ी हो गई तो पृथ्वी की परिक्रमा पर निकली अपने लिए योग्य वर तलाश करने के लिए। गणेश जी उस समय एक जगह तपस्या कर रहे थे। गणेश जी का रूप, उनकी भव्य छटा देखकर तुलसी जी उनके प्रति आकर्षित हो गई और उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया, उन्हें बताया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। लेकिन गणेश जी तो उस समय तप में थे। तुलसी जी के आग्रह के कारण गणेश जी का वो तप खंडित हुआ और गणेश जी गुस्सा हो गए। गणेश जी ने पूछा, बोलो मुझे क्यों तप से जगाया, मेरा तप क्यों खंडित किया? तो तुलसी ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। गणेश जी को गुस्सा आ गया। वो बोले, पागल है, किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं तो ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी विवाह कैसे करेगा? तुलसी जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ज्यादा बड़ा ब्रह्मचारी बनता जा, तेरी एक नहीं दो शादी होंगी। गणेश जी कौन से कम थे, उन्हें भी गुस्सा आ गया। बोले, अगर मेरी 2 शादियों का शाप दिया है तो ध्यान रखना, अब तुम्हारी भी शादी मुझसे नहीं, किसी असुर से होगी, किसी राक्षस से होगी, शंखधर नामक राक्षस से होगी। अब तुलसी जी को इस काउंटर अटैक की तो उम्मीद नहीं थी, इस हमले की तो उम्मीद नहीं थी। तो तुलसी जी रोने लगी, उन्होंने क्षमा मांगी। गणेश जी पिघल गए। गणेश जी ने कहा कि शादी तो तुम्हारी शंखधर राक्षस से होगी, लेकिन उसके बाद तुम पौधे में बदल जाओगी और कलयुग में तुम्हें मोक्षदायिनी माना जाएगा। तुलसी जी की महिमा कलयुग में बहुत मानी जाती है, लेकिन यही कारण है, विवाद का यही सिलसिला है कि आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी दल या तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता, जबकि सनातन संस्कृति की हर पूजा में तुलसी दल अनिवार्य रूप से चढ़ाया जाता है ना आश्चर्य की बात। तो फिर गणेश जी को क्या चढ़ाया जाता है? गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय है दुर्वा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में दूब भी कहते हैं, घास का एक रूप है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला और देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत को लेकर छीना झपटी हुई, तो कुछ बूंदें, अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिर गईं और जिस जगह ये बूंदें गिरी थी उसी जगह एक दूब, एक घास सी प्रकट हुई, जिसे हम दुर्वा कहते हैं। दुर्वा का एक नाम अमृता भी है, महौषधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। दुर्वा को लेकर बहुत सारी कहानियां गणेश जी के प्रसंग में प्रचलित हैं। एक बार अनलासुर नाम के राक्षस ने देवताओं को, मनुष्यों को, सबको परेशान करना शुरू किया। देवता शंकर जी के पास गए और उनसे कहा कि इस अनुलासुर पर विजय पाने में हमारी मदद करो। अनल, आप जानते होंगे कि अग्नि का भी पर्यायवाची है। शंकर जी हंसे, बोले, ये काम तो गणेश जी भी कर देंगे। देवता गणेश जी के पास गए। गणेश जी अनलासुर के संहार के लिए तैयार हुए और वो अनलासुर से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते गणेश जी को पता नहीं क्या सूझा कि वो अनलासुर को पूरा ही निगल गए। लंबोदर है गणेश जी, तो कुछ भी हजम कर सकते हैं। लेकिन जो अनलासुर था उसने गणेश जी के पेट के अंदर अपने मुंह से अग्नि की लपटें छोड़नी शुरू की, तो गणेश जी के पेट में बहुत सारी जलन होने
लगी, बहुत तेज जलन होने लगी। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें गणेश जी को समर्पित की और कहते हैं कि उसके बाद गणेश जी को इतनी शांति मिली कि दूर्वा उनकी प्रिय वस्तुओं में एक हो गई। एक कहानी है, राजा जनक को बहुत अभिमान हुआ, बहुत अहंकार हो गया कि मैं तो बहुत बड़ा दानी हूं, मेरे भंडार में सब कुछ है। तो गणेश जी विप्र का वेश बनाकर उनके पास गए और कहा, बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे भंडार में कुछ कमी नहीं है, एक विप्र के पेट को भरने के लिए क्या चाहिए। तो राजा जनक ने गणेश जी को भोजन पर आमंत्रित किया, विप्र वेश में थे, और गणेश जी लंबोदर सारा खा गए, इतना खा गए कि जनक के भंडार में कमी पड़ी। तब गणेश जी से उन्होंने क्षमा मांगी, वो गणेश जी को पहचाने। वही गणेश जी एक ब्राह्मण के घर गए, गरीब ब्राह्मण के घर। गरीब ब्राह्मण ने भोजन के पहले उन्हें दूर्वा भेंट की और दूर्वा खाने के बाद, दूर्वा ग्रहण करने के बाद गणेश जी थोड़े से भोजन से ही संतप्त हो गए। यानी हमें यदि गणेश की प्रसन्नता चाहिए तो मान्यताएं कहती हैं उन्हें दूर्वा समर्पित करो। और ज्योतिष का एक उपाय है मित्रों, 11 या 21 गांठें दूर्वा की गणेश जी को समर्पित करो। और जब दूर्वा की गांठें गणेश जी को समर्पित की जाती हैं तो वो अकेली नहीं होती, जोड़ा बनाकर समर्पित किया जाता है। तो 11 या 21 गांठें दूर्वा की गणेश जी को समर्पित करो। कहते हैं इससे मुराद पूरी होती है। मुरादें ही पूरी करनी है तो गणेश जी से ज्यादा सहज देवता इस लोक में सहजता से नहीं मिल पाता। इसीलिए तो गणेश के मंदिरों में इंद्र बहुत भीड़ होती है। एक लच्छा जिसे हम कहते हैं कलेवा, एक कलावे का टुकड़ा लीजिए, उस कलावे के टुकड़े पर गणेश जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर लगाइए और गणेश जी के ही चरणों में बैठकर ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करिए। 108 बार जब जाप हो जाए तो वो धागा सिद्ध हो जाएगा, कलावा सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद उस धागे को उठाइए, गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि इसके शक्ति दे, इसमें सिद्धि दे, और फिर इसी मंत्र का जाप करते हुए, ओम श्री गणेशाय मंत्र नमः का ही जाप करते हुए उस कलावे में 7 गांठें बांध लीजिए। वो कलावा अपने पास रखिए, हाथ में बांधना चाहे हाथ में बांधिए, गले में पहनना चाहे गले में पहनिए, और ये भी नहीं करना चाहे तो अपने बटुए में रखिए। कहते हैं इससे भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्म स्थल पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद हमें लगता है कि कुछ ऐसा है जो हमारी तरक्की के रास्ते में बाधा बन रहा है। किसी की चाटुकारिता, किसी की अवसरवादिता, किसी की सिफारिश हमें अपेक्षित परिणाम, प्रमोशन में नहीं दे पा रहे। एक छोटा सा उपाय करिए मित्रों, हल्दी की 5 गांठें लीजिए, ओम गणाधिपताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इसे श्री गणेश के चरणों में रखिए, और उसके बाद 108 दूर्वा ओम श्री गजकतराय नमः, ओम श्री गजकतराय नमः इसका जाप करते हुए श्री गणेश के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो प्रमोशन के नए रास्ते खुलेंगे, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमें ज्ञात तो नहीं है लेकिन हमें हमारे स्वास्थ्य में बाधा दे रही है, हमारी समृद्धि में बाधा दे रही है, हमारी तरक्की में बाधा दे रही है, हमारे मन के संतोष में बाधा दे रही है, हमारे सुख में बाधा दे रही है। हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि नजर लग गई। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक पानी वाला जटा वाला नारियल लीजिए, अपने सिर से पांव तक 7 बार उसे उसारिए और ओम गं गणपताय नमः का जाप करते हुए श्री गणेश के चरणों में समर्पित कर दीजिए, या उन्हीं के चरणों में के पास जाकर फोड़ दीजिए। ध्यान रखिए, इस नारियल को वापस लेकर नहीं आना है। आप देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगी है। जो चीजें आपको
अपना अस्तित्व नहीं होने के बावजूद डरा रही थी, वो चीजें सहज होने लगी हैं और अब वापस जीवन के रास्ते पर आसानी से चलने लगे हैं। हमारे लोक में गणपति को विवाह के शगुन जगाने वाला देवता भी माना गया है। गणपति तो मंगलकरण है। विवाह में यदि कोई बाधा आ रही है तो विघ्नराज के अलावा उन्हें कौन दूर कर सकता है। यदि बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो गणेश जी को हर बुधवार को मालपुए का भोग लगाइए। यदि बेटे का विवाह नहीं हो रहा है तो गणेश जी को पीले रंग की मिठाई चढ़ाइए। गणेश जी घर में मंगल कार्य का संस्कार जगाएंगे। आपने अक्सर मकानों के बाहर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई देखी होगी। क्या इसका कोई लॉजिक है? क्या इसके पीछे कोई तर्क है? मित्रों, गणेश की तीन तरह की प्रतिमाएं प्राय देखने में आती हैं। एक किस्म की प्रतिमा में उनकी सूंड बाईं तरफ होती है। एक किस्म की प्रतिमा में उनकी सूंड सीधी होती है। एक किस्म की प्रतिमा में उनकी सूंड दाईं तरफ होती है। इन तीनों तरह की प्रतिमाएं कलाकार की इच्छा पर नहीं है, इनके शास्त्रीय अर्थ भी हैं। जो बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी होते हैं वो विघ्नहर्ता स्वरूप माना जाता है गणेश जी का। जो दाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी हैं वो सिद्धि विनायक स्वरूप माना जाता है गणेश जी का। और जो सीधी सूंड वाले गणेश जी हैं कहते हैं कि वो संत स्वरूप माना जाता है। घर के बाहर किसी तरह की बुरी बात ना आए, घर के अंदर प्रवेश न करे, घर के अंदर किसी तरह का विघ्न ना आए, इसलिए मुख्य द्वार के ऊपर बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी लगाए जाते हैं, विघ्नहर्ता गणेश जी लगाए जाते हैं। लेकिन घर के अंदर दाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, हम ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा शास्त्र कहते हैं उसकी संस्तुति करते हैं, क्योंकि घर के अंदर हमें सिद्धि चाहिए, रिद्धि चाहिए, समृद्धि चाहिए। तो घर के अंदर दाईं सूंड वाले गणेश जी, घर के मुख्य द्वार पर बाईं सूंड वाले गणेश जी लगाए जाते हैं। और जो सीधी सूंड वाले गणेश जी होते हैं कहते हैं कि जिनकी सुषुम्ना जागृत होती है वो सीधी सूंड वाले गणेश जी हैं। सुषुम्ना हमने कल चर्चा की थी कि जिनकी सुषुम्ना जागृत होती है उनको अक्सर संतान की प्राप्ति में बाधा आती है। तो जो संत लोग होते हैं, जो बैरागी होते हैं, वो लोग सीधी सूंड वाले गणेश जी की परिक्रमा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाइए, पर शास्त्र दूसरे कहते हैं कि गणेश जी की पीठ के पीछे हमेशा दारिद्र्य रहता है, दरिद्रता रहती है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं, उनके सम्मुख आने की तो दरिद्रता की हिम्मत है ही नहीं। तो दरिद्रता गणेश जी की पीठ के पीछे वास करती है। तो जब आप मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर देंगे तो उसका अर्थ तो यह हुआ कि गणेश जी के पीठ के पीछे रहने वाली दरिद्रता आपके घर में वास करेगी। तो उसका एक छोटा सा उपाय है मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर जब भी गणपति प्रतिमा स्थापित करें, उस प्रतिमा के ठीक पीछे घर के अंदर वाली तरफ गणेश जी का कोई चित्र, गणेश जी की दूसरी प्रतिमा भी स्थापित करें, ताकि दरिद्रता पीछे की तरफ आने की वजह से हमारे घर के अंदर प्रवेश न कर पाए। तो आपने देखा मित्रों, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। और आपको पता है क्यों है? क्योंकि गणेश जी जल तत्व के भी देवता हैं। जल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। अगले किसी उसमें हम जल के महत्ता पर बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।